हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, कंप्यूटर हम लिखते हैं ना COMPUTER, कंप्यूटर लिखते हैं। तो कंप्यूटर में देखो क्या होता है, C स्टैंड्स फॉर कॉमन, O ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पजली, U फॉर यूज्ड फॉर, T से टेक्नोलॉजिकल, E से एजुकेशनल, R से रिसर्च। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये होती है आपकी फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। डेफिनेशन देखो क्या होता है कि ये एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस इट एंड गिव्स द आउटपुट। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है यूजर से। ठीक है, फिर उसको क्या करता है, उस पर मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन लगाता है जिसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग, फिर ये आउटपुट देता है और विद द वेरी हाई स्पीड ये सारा काम करता है। ओके, नेक्स्ट देखो फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली मेन फंक्शन क्या होते हैं कंप्यूटर के, सबसे पहले इनपुट लेना, फिर उसको स्टोर करना, फिर उसको प्रोसेस करना, फिर आउटपुट जनरेट करना और इन चारों स्टेप्स को कंट्रोल करना। इनपुट लेता है, उसे स्टोर करता है मेमोरी में, फिर उसकी प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट देता है। ठीक है, फिर इन सारे फंक्शंस को ऑल्सो कंट्रोल करता है। ओके, अब हम ये भी देखेंगे कि ये जो हैं अलग अलग डिवाइसेस होते हैं इसके लिए, हर एक के लिए, कि वो कौन कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं। हम नेक्स्ट आगे स्लाइड्स में आएगा जिसमें हम ये देखेंगे। अब देखो इसका डायग्राम देखो कि यूज़र ने इनपुट दिया कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद फिर आउटपुट दे दिया यूज़र को। ठीक है, ये इनपुट कौन देता है, यूज़र देता है कंप्यूटर को, फिर ये आउटपुट यूज़र को देता है कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट है मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के, इट इज़ वेरी हाई स्पीड डिवाइस है। ठीक है, अब देखो जो काम हम करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग जो काम करता है उसके कंपैरेबल हर एक काम ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की कैलकुलेशन ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कर देता है। इसकी स्पीड माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड्स में हम मेज़र कर सकते हैं। और ये बहुत से टास्क जो कि मैनुअली हम मंथ्स में परफॉर्म करते हैं, ये सेकेंड्स में, मिनट्स में परफॉर्म कर देता है। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी एक्यूरेट, बहुत एक्यूरेट एक्यूरेसी के साथ। अगर हमारी इनपुट है वो 100% एक्यूरेट दी है हमने, तो हमारे पास आउटपुट भी 100% एक्यूरेसी से ही आती है। ओके, तो ये बहुत ही एक्यूरेट डिवाइस है जो अपनी जितने भी टास्क परफॉर्म करता है बहुत एक्यूरेसी से करता है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है दैट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। अब देखो हम ह्यूमन बींग है, वो कोई चीज़ें याद करता है, एक यूज़र है, वो बहुत देर तक डेटा को याद करके नहीं रख सकता, स्टोर करके अपने माइंड में। हमें कोई चीज़ हमने याद की है, वो हमें 10 दिन तक, महीने तक, 2 महीने तक याद रह सकती है, फिर धीरे धीरे हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है उसके पास इतनी मेमोरी है कि उसमें वो अपना डेटा स्टोर करके रख सकता है और जब भी आपको चाहिए वो वहाँ से रिकॉल करके आपको शो कर सकता है। और इसमें इमेज, वीडियो, ऑडियो, किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। डिलीजेंस क्या होता है कि बिना बोर हुए कंटिन्यूसली आवर्स तक काम करते रहना। अगर हाँ एक स्टूडेंट पढ़ना शुरू करता है तो देखो स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ता है, फिर धीरे धीरे 6 घंटे बाद, 7 घंटे बाद वो बोर होने लगता है, वो थक भी जाता है, फिर उसको एक ब्रेक की नीड पड़ती है। वो सोचता है नहीं सैचुरेटेड हो गया, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, अब मुझे एक ब्रेक चाहिए। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है, वो 24/7 बहुत अच्छे से काम कर सकता है विद दैट एक्यूरेसी जैसा कि वो पहले आर में कर रहा था। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होता है कि उसी एक्यूरेसी, उसी स्पीड से ये काम करेगा, लगातार करेगा, बोर नहीं होगा। फिर है वर्सेटाइल इन नेचर। वर्सेटाइल इन नेचर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के टास्क एक ही मशीन परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप की जॉब्स एक ही मशीन परफॉर्म कर सकती है, इसीलिए जो कंप्यूटर है दैट इज़ वर्सेटाइल मशीन, क्योंकि इसी कंप्यूटर को हम डिफरेंट जॉब्स इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन के लिए, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, गेम खेलने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए, ठीक है, डिफरेंट टास्क के लिए हम इस मशीन को यूज़ करते हैं। सो इट इज़ वेरी वर्सेटाइल इन नेचर। नेक्स्ट है रिलायबल। रिलायबल मीन विश्वसनीय, कि हम इस पे विश्वास कर सकते हैं, ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट देती है। तो एक्यूरेसी जितनी हाई होगी उतनी रिलायबल होगी मशीन।
ठीक है। फिर है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई टास्क हम इसको देते हैं तो एक प्रोग्राम अगर उसके लिए हमने बना लिया तो हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन अगर हम उसको रन कर दें तो वो सारी की सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म करके हमें रिजल्ट दे सकता है। रिडक्शन इन पेपर वर्क। अब देखो ह्यूमन रिसोर्सेज भी कम लगेंगे, पेपर भी कम लगेगा। अब देखो अगर मैंने कोई फाइल बनाई, आप अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स का डेटा मैंने मेंटेन किया, डेटा मेंटेन करने के लिए फॉर एग्जांपल मेरे को 1000 पेज लगे, 1000 पेज की एक फ़ाइल बनाई मैंने, ठीक है। वो मैंने अपने डिपार्टमेंट में रखनी है। फॉर एग्जांपल आपके हिंदी के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, उन्हें भी आपका सारा डेटा चाहिए, तो वो मैनुअली वो सारी फाइल्स 1000 पेजेस की हर एक टीचर को बना के अपने पास रखनी पड़ेगी। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है कि हम सॉफ्ट कॉपी मेंटेन करते हैं इंस्टेड ऑफ हार्ड कॉपी। तो वो सॉफ्ट कॉपी क्या है, हम एक ही लोकेशन पे अगर पड़ी है तो उसे डिफरेंट यूज़र्स उस पाथ को फॉलो करके वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। हर एक को हार्ड कॉपी अपनी मेंटेन करनी अलग से ज़रूरी नहीं है। तो ये कॉस्ट भी रिड्यूस करेगा, पेपर वर्क रिड्यूस करेगा, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होंगे बार बार वो फाइल बनाने के लिए, बार बार वो काम करने के लिए, वो उसे भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, आगे अच्छे से। नेक्स्ट है आपके लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, लिमिटेशंस बहुत कम हैं। तो मैं इसकी लिमिटेशंस हैं क्या, इसका अपना आईक्यू लेवल नहीं होता, कंप्यूटर में कोई इंटेलिजेंस नहीं होती खुद की। इसको जैसा जैसा टास्क परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है ये वैसा वैसा टास्क परफॉर्म करता है। ऐसे नहीं है इसने प्रोग्राम, अगर मैंने मान लो प्रोग्राम बनाते हुए कोई मिस्टेक कर दी तो प्रोग्रामर के बेस पे ही, अगर प्रोग्रामर की प्रोग्रामिंग गलत है तो उसी बेस पे ये रिजल्ट देगा। इसका अपना कोई भी फीलिंग नहीं होती, अपनी कोई भी फीलिंग नहीं होती, कोई आईक्यू नहीं होता, ये टोटली डिपेंडेंट अपॉन द यूज़र होता है। फिर डिपेंडेंसी, इट्स फंक्शन एज पर द यूज़र इंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है कि जो भी फंक्शन ये परफॉर्म करेगा वो यूज़र के अकॉर्डिंग, जो इंस्ट्रक्शन यूज़र देगा तो ये उसी पे ही डिपेंडेंट है। तो फुली डिपेंडेंट अपॉन द यूज़र, फुली डिपेंडेंट अपॉन द ह्यूमन बीइंग प्रोग्रामर। ठीक है। अब देखो इन्वायरमेंट, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट इसको चाहिए होगा। जैसे अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर ये तो नहीं है कि तुम लोग फर्श पे रख लेते हो जी और वहीं पे यूज़ करना शुरू कर देते हो। प्रॉपर टेबल बनाया जाता है, प्रॉपर इसको नीड होती है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। इसको असेंबल करके रखना होता है प्रॉपर, इसको इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए होगा जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो, यूपीएस में पावर पीछे से आ रही हो। तो इसमें क्या है कि एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होगा, डस्ट फ्री और सूटेबल इन्वायरमेंट, जिसमें कि इसको जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हों। इसमें कोई फीलिंग नहीं होती, इमोशन नहीं होते, ये तो उसमें आपने देख ही लिया कि डिपेंडेंट है, डल होता है, तो ये डिपेंडेंट अपॉन द यूज़र होता है कम्प्लीटली, अपनी उसकी कोई फीलिंग नहीं होती। इसमें हम बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी यूज़र ने, फॉर एग्जांपल किसी यूज़र ने यूज़ करना है कंप्यूटर, तो उससे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उसकी, ठीक है। कि अगर हम कहें कि अगर आप मान लो अपने पेरेंट्स को कहते हो जिन्होंने कभी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया, तो उनको उनकी नॉलेज नहीं है, एक पेपर पेन लेके तो कोई भी उस पर लिखना शुरू कर सकता है, लेकिन इसे यूज़ करने से पहले उसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे वो ऑन होगा, कौन कौन से बटन्स हैं उस पर, कैसे वो परफॉर्म करते हैं, जब हम कोई बटन प्रेस करते हैं तो वो क्या टास्क परफॉर्म करता है। तो ये सारी चीज़ें, शट डाउन करना, ठीक है, उसे ऑन करना, ये सारी चीज़ें बेसिक एक यूज़र को उसे यूज़ करने से पहले आनी चाहिए। और एक फर्स्ट टाइम जब हम असेंबल करते हैं कंप्यूटर को तो इसका एक बार कॉस्ट भी ज़्यादा आता है, क्योंकि जब हम एक कॉपी पेन खरीदने में इतना हमें अमाउंट नहीं लगता है हमारा जितना कि हमें कॉस्ट लगेगा एक कंप्यूटर सिस्टम को ख़रीदने के लिए। तो फर्स्ट टाइम कॉस्ट ज़्यादा आएगा, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा काम है मैनुअली जितना कॉस्ट लेता है कोई भी काम, कंप्यूटर सिस्टम से वो काम करने में उतना ही लेस कॉस्ट लेगा। आई होप सो आपको आ गया अच्छे से समझ।